साफ पानी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमने जो ये स्ट्रक्चर लगाया है, यहाँ पे हम 325 वाट के 2 पैनल लगाएंगे और एक बैटरी पे, यानी कि एक बैटरी यानी 12 वोल्ट पे लगाएंगे। तो ये जो हम दो हमारे पास पैनल हैं वो 12 वोल्ट के हमने बना रखे हैं, यानी कि 24 वोल्ट के पैनल थे, ये हमने 12 वोल्ट के बना रखे हैं। अभी क्या है कि फ़िलहाल हम इसे स्ट्रक्चर पे इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद में आपको मैं इसके कनेक्शन दिखाऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हमने ये 12 वोल्ट कर रखे हैं। तो गाइस, देर ना करते हुए ये दोनों पैनल हम अपने स्ट्रक्चर पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फाइनली ये दोनों पैनल हमारे स्ट्रक्चर पे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पैनल के नीचे जो ये 2 वायर हैं, तो ये 12 वोल्ट बनाने के लिए लगी हुई हैं। दोनों पैनलों के नीचे 2.5 mm की वायर लगी हुई हैं, दो। तो ये 12 वोल्ट बनाने के लिए लगी हुई हैं। तो हमारे पास नीचे एक बैटरी रखी हुई है 12 वोल्ट की। तो अभी हम इसे पैरेलल में करके लगाएंगे, यानी कि दोनों पैनलों के ++1 और -1 करके हम इसे लगाएंगे, क्योंकि नीचे हमारी 12 वोल्ट की एक बैटरी रखी हुई है और इसी बेस पे ही हमने दोनों पैनल को 24 वोल्ट से 12 वोल्ट में किया है। और अगर हम इसे पैरेलल में करके रखेंगे तो ये 12 वोल्ट ही रहेगा, और अगर हमने इसे सीरीज में कर दिया तो ये 24 वोल्ट फिर दोबारा से बन जाएगा। तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में करके लगाना होगा। तो गाइस, कनेक्शन करते समय कुछ ध्यान रखना कि इस तरीके से वायर को इंस्टॉल करना है। उसकी 3 लेयर बना लेनी है, तीनों वायर की, यानी कि जो दो हमारे पैनल की माइनस पॉइंट है और एक जो नीचे बैटरी पे जाएगा वो भी माइनस है। तो जो उसके 3 लेयर बना के और प्लास से कुछ इस तरीके से ऐड लेनी है और अच्छी तरीके से इंस्टॉल करनी है। और ये लूज़ रहेगी यहाँ से, तो यहाँ से करंट बाईपास होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसे अच्छी से इंस्टॉल करके और इसके ऊपर फिर टेपिंग कर देंगे।
तो गाइज़ ये पैनल के कनेक्शन होके हो चुके हैं कंप्लीट। अब उसके बाद हम नीचे चलेंगे और नीचे चलने के बाद आपको दिखाएंगे कि हमने नेक्सन का चार्जिंग कंट्रोलर लगा रखा है, जो हमारा 12 वोल्ट 12 और 40 एम्पियर का चार्जिंग कंट्रोलर है, यानी कि 12 वोल्ट पे भी काम करेगा और 24 वोल्ट पे भी काम करेगा वो। तो वो है PWM। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये 12 वोल्ट के लिए हमने वायर लगा रखे हैं और इसके कनेक्शन हो गए हमारे कंप्लीट। अब ये वायर जो नीचे जा रही हैं उसे हम ले जाके लगाएंगे कंट्रोलर के अंदर और कंट्रोलर का फिर परफॉर्मेंस देखेंगे कि कंट्रोलर का परफॉर्मेंस कैसा है। फाइनली हम अब आ गए हैं इनकी शॉप में। तो ये जो 2 वायर आ रहे हैं, तो वायर आ रहे हैं नीचे नेक्सन के चार्जिंग कंट्रोलर में जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये SBI का मिनी ब्रांच है जिसे BCB बोलते हैं, तो यहाँ पे ये वर्क करते हैं। अभी क्या है कि ये जो ऊपर से दो वायर आए थे वो तो जा रहे हैं चार्जिंग कंट्रोलर में, और चार्जिंग कंट्रोलर से जा रहे हैं बैटरी में, और बैटरी से ये वाला माइक्रोटेक का UPS इन्वर्टर अटैच है 24 मंथ वारंटी वाली, और ये IT बैटरी होती है। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ का लोड दिखाने वाला हूँ आपको। जैसे कि एक लैपटॉप इधर सामने रखा हुआ है, एक लैपटॉप उधर रखा हुआ है, और एक प्रिंटर ऑन है, और एक इनके पास LaserZ 1005 प्रिंटर भी है, और ये एक फ़ैन है। फिलहाल आज 14 जनवरी को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी क्या है कि इस फ़ैन की तो कोई ज़रूरत नहीं है, और इस टाइम क्लाउड वेदर भी रहता है। तो फिर भी इन्हें आज तक का जिस दिन से ये सेटअप लगा है उस दिन से लेके आज तक एक बार भी ये डिस्चार्ज नहीं हुआ है, क्योंकि ऊपर लगे हुए हैं 650 वाट का पैनल लगा हुआ है और नीचे अपना एक बैटरी है, और पूरा दिन इनका चलता है। और तो गाइज ये है हमारे सामने नेक्सन का चार्जिंग कंट्रोलर जो 12 वोल्ट दिखा रहा है, और वोल्ट बैटरी के जो वोल्ट है वो 15 वोल्ट दिखा रहा है, और एम्पियर है 10, और PV पावर है 159 वाट। तो अभी क्या कि इसे हम बूस्ट वोल्ट कर देंगे। यहाँ 14.9 है, यहाँ पे हम 15.9 कर देंगे या 15.6 कर देंगे। तो इसमें 16 का भी ऑप्शन आता है, 16 पॉइंट कुछ पे भी चला जाता है। तो अभी क्या है कि हम सिर्फ 15.6 पे रख के चेक करेंगे, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, यानी कि एम्पियर आप देख पा रहे होंगे 20 एम्पियर हो गए हैं, और ये जो है PV पावर आपकी 315 वाट हो गई, यानी कि डबल हो गई है। और इसके बैटरी के जो वोल्ट है वो भी आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं आप 15.7 वोल्ट, अभी क्या दिखा रहा था कि 15 वोल्ट दिखा रहा था बैटरी में, यानी कि बैटरी इस टाइम बिल्कुल फुल है। और अभी क्या है कि फ़िलहाल हम वापस में वहीं ले जाके सेट करेंगे, क्योंकि इससे बैटरी ओवर चार्जिंग में चली जाएगी। तो अभी क्या है कि हम ये यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम सेटिंग 16.2 तक भी कर सकते हैं। तो अभी क्या ऐसा 14.9 पे ले जाके हम छोड़ देंगे। तो अब क्या होगा कि इसके एम्पियर वोल्ट और PV पावर डाउन हो जाएगी, यानी कि उतने ही हो जाएगी जितनी ऊपर से आ रही है। तो आप देख पा रहे होंगे 10 एम्पियर आ गए हैं, PV पावर भी नॉर्मल हो गई है। तो फ्रेंड्स इससे सारा सिस्टम ये चलता है।